इस वीक के अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं और सबसे पहले जो रिस्पांस आया वो आता है साउथ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का। ये कहते हैं हम वेट एंड सी की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे कि गवर्नमेंट जो है अभी किस तरफ जाती है। इसके अलावा इन्होंने वेलकम किया कि गवर्नमेंट जो ये इकदाम कर रही है, यानी कि जो ऐसे कॉलेजेस जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और वो डॉजी कॉलेजेस हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने जा रही है। तो इस पे यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ा कहा, वेलकम कहा और इसको खैर मकदम किया कि भाई ये बहुत अच्छा इकदाम है। अब इस हवाले से फेडरल मिनिस्टर जो है उनका क्या कहना है और यूनिवर्सिटीज़ का इस हवाले से क्या कहना है, उस हवाले से बात करते हैं। एजुकेशन के फेडरल मिनिस्टर जेसन क्लेयर ने ये कहना है उनका कि इस हफ्ते के अंदर हम कुछ इकदामात करने जा रहे हैं। वो किस हवाले से हैं मैं उन्हीं के अल्फाज कोट करता हूँ। टू एंश्योर द इंटेग्रिटी, quality and ongoing sustainability of this vitally important sector. As part of the changes, it has also released a new framework for the sector and said it would work with international education providers to limit the number of international students that can be enrolled over a particular period of time. इसके हवाले से और एक्सटेंडेड जो बात इन्होंने की है, स्टेटमेंट दी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना है कि if universities wanted to enroll students above the limit, they would need to build new student accommodation to benefit both international and domestic students and free up pressure on the rental market. ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए, हर चीज़ को रेंटल क्राइसिस से जोड़ा जा रहा था और इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट इम्पैक्ट हो रहे थे। अब जो एजुकेशन मिनिस्टर, इनका ये कहना है कि देखें आपने कितने स्टूडेंट केटर करने हैं हम आपको बताएंगे, और अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ये चाहती है कि अबव या एक लिमिटेड नंबर से आगे जाना है तो भाई आपको अकोमोडेशंस बिल्ड करनी होंगी और बताना होगा कि आप अकोमोडेशन में लोगों को या आपके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। इससे जो रेंटल क्राइसिस है इसके ऊपर जो प्रेशर इस टाइम बना हुआ है वो कम हो जाएगा। इस पे आगे यूनिवर्सिटीज का क्या कहना है। A spokesperson for Flinders University said it welcomes the opportunity to discuss an international enrollment strategies with the government. Accommodation is an important challenge that requires short, medium and long-term solutions in order to support the state's ongoing growth and success. 2023 के अंदर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 54,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट को होस्ट किया, यानी वहां पे आए, जिससे 3.15 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई। ये सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है साउथ ऑस्ट्रेलिया की। अब इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो गवर्नमेंट बहुत सारे इकदाम लेने जा रही है, दूसरी तरफ ये कहते हैं यूनिवर्सिटी वाले ठीक है जी हम इसको वेलकम करते हैं, चूंकि ये कॉलेज के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, डॉजी कॉलेज के ऊपर, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन क्या ये सारा ही मसले का हल है? क्या इनसे ये एक्सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट होंगी या नहीं होंगी? जैसे फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, एक मीडियम टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है, तो आप किस पे बात करते हैं? तो ये ऐसा ऐसा इसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखें, हम भी इसी हक में हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इस हक में हैं कि जो रेगुलेट हो एजुकेशन इंडस्ट्री और किसी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको करने के लिए क्या इनको स्विफ्ट इकदामात करने की जरूरत है या इनको गो स्लो करके आराम आराम से रेगुलेट करने की जरूरत है? ये तो गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम असर्टिव और डिटरमिन नजर आती है। ये सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी इसी हफ्ते के अंदर। बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स और बहुत सारे जो लॉज लेजिस्लेशन जो हैं वो टेबल होने जा रही हैं। इसका हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार करें। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।